एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए जब मल्टी बैगर की सीरीज स्टार्ट की मैंने, जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और जिसको हम अभी कंटिन्यू भी रखेंगे, जिस मल्टी बैगर की सीरीज में हम बता रहे थे कि स्टॉक कौन सा पकड़ना है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे, तो मेरे पास एक सवाल आया कि सर आखिर ऐसा कौन सा ऐसा बेसिक रीजन है जिसके कारण आप इन स्टॉक को पकड़ते हो, या मार्च में भी जब तेजी हुई तो आपने कभी भी ए कैटेगरी या बहुत अच्छे स्टॉक को पकड़ा, इसका क्या रीजन है। तो आज वही चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में नया आते हैं, जब फ्रेशर हैं, जब एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ भी हैं, ऐसी कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है शेयर खरीदने से पहले क्या ध्यान रखना है। अगर उनको समझ लिया तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा और आपका बेटा कहेगा माय पापा इज ग्रेट। यस, बिल्कुल ये एक फैक्ट बात है, माने या ना माने। तो मैंने आज उन सारे सीक्रेट्स को बहुत ही मैंगो पीपल के अंदाज में रखने की कोशिश की है, जिससे आप समझ सकें हम स्टॉक कैसे चुनें, और जब हम स्टॉक चुनें तो वो किस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में रहें। स्टॉक चुनने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिससे जब आप अपने चाहे बच्चों के लिए कर रहे हो या आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो तो वो दोनों सिक्योर रहे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, भगा के मत देखिएगा, जब फुर्सत हो तब देखिएगा, जिससे आप सबको अपनी गलती भी पता चल सके जो स्टॉक सिलेक्शन में आज तक की है, और वो गलती दोबारा भी ना कर सको, जिससे आप पैसे कमा सको और आपका पोर्टफोलियो कहे क्या पोर्टफोलियो लिया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन हिट नहीं रहेगा तो आपके पास कोई भी वीडियो की अपडेट अपलोड नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला मल्टी बैगर की सीरीज या निफ्टी की वीडियो या जितनी स्ट्रैटेजी देता हूँ उसकी वीडियो कुछ नहीं आ पाएगी। साथ में वीडियो के लास्ट में एक दिल्ली के कपल हैं, उनकी रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और वो सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा कि क्या सही में ऐसा हुआ था। तो लेकिन उससे पहले, जैसे कि एक चीज़ आपको पता है कि आप लोगों की डिमांड पर हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है, हर एक ब्रोकिंग हाउस का रिव्यू करना कि किस ब्रोकिंग हाउस में क्या नई फैसिलिटी आई है, और साथ में आपका फीडबैक भी लेना कि वो रिव्यू मार्केट में सही है या गलत है। तो वो दोनों के लिए हिसाब से सही है, और आप लोगों ने उस रिव्यू को बहुत प्यार दिया है, तो उसी रिव्यू के क्रम में आज है फायर्स के बारे में। यस, देखिए इनका जो लेटेस्ट ऐप आया है वो बहुत ही लाइटर है, जो आपके मोबाइल में जगह बहुत कम लेता है, फास्टर है और बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है जो कोई नहीं देता है, ऐसा इनका कहना है। जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, इनका वॉच लिस्ट कस्टमाइज है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने जब इसका रिव्यू में देख रहा था उसमें जो सबसे चीज़ अच्छी लगी, एक तो इन्होंने लाइन ग्राफ लाया है, जो लाइन ग्राफ किसी भी ट्रेडर को पूरे मार्केट के नॉइज़ को ख़त्म कर देगा और वो क्लोज बेस पे होता है। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ में जो इनका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की जो क्लैरिटी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखी है, क्लैरिटी वो मुझे बहुत अच्छी आई कि इसमें 10 तरह के चार्ट हैं, 85 इंडिकेटर हैं, स्ट्रेटजी आप डाल सकते हो, ड्राइंग टूल बहुत आसान रखा है, चार्ट आप लोग कहते हो ना सेव कैसे करें, उसको सेव कर सकते हो। साथ में जब आपको किसी का फंडामेंटल देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस उसी प्रॉपर देख सकते हो जो कंप्लीट आ रहा है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, फिर इन्वेस्टर के लिए, प्लस टेक्निकल एनालिसिस में 28 इंडिकेटर हैं जो डिफरेंट टाइम फ्रेम के इनके पास अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट लगी कि मैं आपको बता सकूं कि आप भी इस चीज़ को चेक ज़रूर करो। और जो इनका डेप्थ एनालिसिस है वो भी है, कॉर्पोरेट एक्शन है, कॉर्पोरेट एक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें, बोनस, डिविडेंड, ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, तो वो एक ही ऐप में एक ही जगह दिखेगी बिना डिफरेंट वेबसाइट पे जाए। प्लस इनका इकोनॉमिक कैलेंडर है, इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको कब क्या कौन से इवेंट हैं जो आप कहते हो ना कि अग्रवाल सर आप ट्विटर पे डालते हो, तो वो सब चीज़ आपको मेरे ट्विटर की जगह यहाँ भी दिख सकता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, और इनका एक नया चीज़ लगा ऑप्शन चेन, इनका कहना है कि इसका ऑप्शन चेन इन पे अवेलेबल है। तो अब आप देखिए ऑप्शन चेन, मैंने ऐप में ऑप्शन चेन दिख रहा है, वॉल्यूम प्राइस डेटा दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। तो ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। साथ में फॉरेक्स हीट मैप ये दिखा रहे हैं, जिससे फॉरेक्स मार्केट की क्या कंडीशन है, जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस आती है वो फॉरेक्स मार्केट के साथ मार्केट को रिलेट कर सकते हैं। साथ में
आप लोग जिस तरह का ट्रेड करते हो उस तरह के ट्रेड को सेव कर सकते हो। जैसे इंट्राडे का ट्रेड करते हो या बीओसीओ जब आप लीवरेज के लिए लेते हो, तो एक बार आपने बीओसीओ सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको बार बार नहीं करने की ज़रूरत है, एक ही बार किया और उसके बाद लगातार वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, फॉरेक्स हीट मैप, इंट्राडे स्ट्रेटजी, सब कुछ यहाँ पे मिलती है। प्लस इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही एक्सलेंट है। नोटिस बोर्ड पे सारी अपडेट मिलती है। इजी पे इन पे आउट का सिस्टम है जिसमें कभी भी कोई दिक्कत आती नहीं है, जो हम लोग ट्विटर हैंडल पे भी हैंडल करते हैं तो कंप्लेन जैसी चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो उस चीज़ों से कहीं ना कहीं चीज़ें लगती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसी चीज़ों के आधार पे हम आपके पास रिव्यू भी लेके आते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो आप, और जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मोबाइल ऐप पे सारी चीज़ें दिख ही रही होंगी, तो हम चाहेंगे आप ज़रूर एक बार देखें, ट्राई करें। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिससे आप बेहतर बता सकें, और फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें जिससे हमें भी पता चल सके किस तरीके से क्या सही चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे इजी स्टेप हैं जब आप स्टॉक को चुनते हो तो आपको सबसे मैंगो पीपल की भाषा में कभी धोखा नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। तो पहला सबसे आसान तरीका है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं है, सबसे आसान। अब कहोगे फंडामेंटल सर हम कैसे देखें? अरे भाई, जो कंपनी कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, आज एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, कई ऐसी कंपनियां, नेस्ले, कई ऐसी कंपनियां जिनके बारे में आप बहुत आसानी से जान सकते हो, टाइटन, जुबलियन फूड यानी जिसका पिज्जा खाते हो, तो कई कंपनियों के बारे में जान सकते हो कि फंडामेंटल आसान है या नहीं। उसका भी और आसान करके तरीका बताऊंगा। उसके बाद उससे भी आसान तरीका और बताता हूं, क्या जिस कंपनी के बारे में आप स्टॉक खरीदने जा रहे हो, क्या उसके प्रोडक्ट को आप जानते हो, क्या उसकी सर्विस को आप जानते हो? एकदम आसान। अब मुझे बताना, इस लाइन को बोलने के बाद कहीं कोई दिक्कत समस्या रह गई है या नहीं रही है? आपको प्रोडक्ट अगर पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सबसे आसान है, इसकी सर्विस आसान है, इसको दिन दोगुना रात चौगुना है, तो क्या आपको दिक्कत होने वाली है? अब चलो उसका एक और स्टेप आसान लेके जाते हैं। क्या वो सर्विस या वो प्रोडक्ट आने वाले 15 से 20 साल तक भी लोग यूज करेंगे, और क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? अब बताओ, कुछ दिक्कत रही? अब उसके बाद जो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो लो कॉस्ट है या नहीं। जैसे आप सुनते हो ना कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो लो कॉस्ट है, हाई अगर कॉस्ट है, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत महंगा है, तो वो क्या है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस की बात कर रहे हो उस प्रोडक्ट और सर्विस में उनके कॉम्पिटिटर हैं या नहीं है। अब अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तब तो राजा बाबू है, और कॉम्पिटिटर हैं तो बहुत आसान है कि उसमें नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। तो ये सब चीज़ भी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। उसके बाद 6th नंबर, क्या कंपनी के ऊपर कोई बड़ा कर्ज है, क्या कंपनी ने कोई बड़ा कर्ज लिया है? क्योंकि डेट क्या है, डेट इज डेथ। कर्ज एक मौत के समान है जिसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं, ये प्रभु का आशीर्वाद होता है और कुछ दिमाग की समझ होती है जहां पे लोग बड़े डेट को हैंडल कर पाते हैं। जिसमें 2 एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे मुकेश अंबानी जी जिन्होंने कर्ज को बहुत तरीके से हैंडल किया और आज की डेट में दुनिया के अमीर आदमी बन गए, करेक्ट। और किशोर बयानी जी जिन्होंने एक नई सोच आपके सामने लाई रिटेल शॉपिंग की, और वो उसके जनक बने, उसके मास्टरमाइंड बने, लेकिन उसके बाद भी वो कर्ज को हैंडल नहीं कर पाए। तो इसको क्या कहेंगे? क्या किशोर बयानी जी में दिमाग की कमी थी? नहीं, कभी कभी वक्त भी एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो कर्ज बहुत बड़ी चीज़ है कि कंपनी पे नहीं हो। उसके बाद क्या कंपनी का मैनेजमेंट इफिशियंट और क्वालिफाइड है? इफिशियंट और क्वालिफाइड का क्या मतलब हुआ? अब अगेन न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हो, अब यस बैंक क्या था कि यस बैंक मैनेजमेंट ही चोर है, मालिक ही चोर है, जो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है वो भी रोज नया ड्रामा कर रहा है, लेकिन अब जब मैनेजमेंट आया है सिंघम स्टाइल में काम कर रहा है, इधर से उधर से फुल एक्शन, करेक्ट।
तो इस तरीके से मैनेजमेंट पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसमें जब कोई कंपनी 15-20 साल से चल रही है और आगे भी उसके 15-20 साल का विजन आता है, तो बस उसकी मैनेजमेंट की भी स्टोरी हर समय मीडिया में रहती है, उसके लिए आपको ज्यादा दौर भरार करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला उसी का इलोब्रेशन, जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हो, वो मीडिया में किस तरीके से पॉपुलर है, मीडिया उसके बारे में किस तरीके से बात कर रहा है। मैंने ये पॉइंट्स एकदम मैंगो पीपल के भाषा में रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें क्या होगा, कभी भी आपके पोर्टफोलियो में ए नहीं A+ कैटेगरी के शेयर जाएंगे। और यही रीजन है कि जो 21 मार्च को मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के ट्रेड दिए थे, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ A+ कैटेगरी के शेयर था, और उस A+ कैटेगरी ने भी कितना बम्पर मुनाफा दिया ये आप सब बेहतर जानते हैं। तो ये वो चीज है जहां पे ये 8 पॉइंट अगर आप पकड़ते हो तो आपको बम्पर पैसा मिलता है। और इसकी मैं एक रियल स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, दिल्ली के हस्बैंड और वाइफ की। लेकिन उम्मीद करूंगा सबसे पहले ये 8 पॉइंट अगर आपको पसंद आए हो मैंगो पीपल के भाषा में, तो नीचे लाइक का बटन यूट्यूब ने दिया है, जरूर दबाइए भाई, हौसला बढ़ता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वरना एक एक वीडियो 25-25, 30-30 हजार लोग देखते हैं और उस पर लाइक 5,000 7,000 रहते हैं, वो हौसला नहीं बढ़ाता है। क्योंकि आप 20-20, 25-50, क्योंकि अगर हम में कमी है तो हम इंप्रूव करेंगे ना, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। हमारी कोशिश है हम आपको वो लेवल का एजुकेशन दें जहां पे आप समझ सको कि मार्केट से पैसा बनता है। इसीलिए लॉकडाउन में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी वीडियो बनाई, जिसका प्लेलिस्ट भी बनाया, और हम चाहेंगे आप उससे सीखें, समझें, मार्केट से पैसा कमाएं, और ये हमारी दिल से भाई वाली कोशिश है। तो प्लीज अगर ये मैंगो पीपल के भाषा में लगा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। अब बात करते हैं दिल्ली के हस्बैंड और वाइफ के इन्वेस्टमेंट की स्टोरी। हस्बैंड बहुत बड़े ट्रेडर थे और जबरदस्त ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग याद सुनिएगा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। और वाइफ कभी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती थी, लेकिन हस्बैंड इतना करते थे ना कि उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। और इंटरेस्ट आया तो उन्होंने क्या किया, ये ध्यान से सुनिएगा। वो जो प्रोडक्ट घर में खरीदती थी, जैसे डाबर लाई, डाबर का प्रोडक्ट आप यूज करते हो ना, च्यवनप्राश, करेक्ट। वैसे ही वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट, क्रीम, ब्रश, पेस्ट यूज करती थी, सरफ, साबुन, इस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर। टाइटन का घड़ी वो पहनती थी तो टाइटन के शेयर, बाटा का वो चप्पल वगैरह यूज करती थी तो बाटा के शेयर, HDFC बैंक में उनका पैसा था तो HDFC बैंक। इस तरीके से उन्होंने पोर्टफोलियो में शेयर लिया। उनके हस्बैंड ने सिर्फ पैसा गंवाया और उनकी बीवी ने सिर्फ पैसा बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक और मार्केबल बात, उनकी बीवी ने कभी भी सिर्फ एक एसेट में पैसा नहीं लगाया। ये एक होता है इंटेलिजेंट हाउसवाइफ का माइंड। उन्होंने हर अलग जगह पैसे लगाए। वो चाहती सारा पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर या डाबर में लगा सकती, तो बोले नहीं, घर में मैं क्या सिर्फ एक चीज लेके आती हूँ, नहीं, मैं घर में 10 चीजें लेके आती हूँ, 10 तरह, मेरा पैसा बैंक में है, मैं ये खाने का वो चीज यूज करती हूँ, मैं घर साफ के लिए ये यूज करती हूँ, मैं उसके लिए घड़ी के लिए ये ब्रांड यूज करती हूँ, चप्पल के लिए वो यूज करती हूँ, ज्वेलरी के लिए अलग करती हूँ। उस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला। माइंड, क्या कोई पत्थर फोड़ना पड़ा, कुछ पढ़ना पड़ा, सिर्फ उसको गई जिसको वो यूज कर रही थी, उनके पापा यूज कर रहे थे, उनके बच्चे यूज कर रहे थे, और उन्हें ये लगा कि मेरे बच्चे के बच्चे भी इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे और इसकी डिमांड बढ़ेगी और ये मार्केट में है। अब मुझे बताओ मेरे भाई, इससे आसान और क्या तरीका हो सकता है जहां से आप पैसा कमा सकते। और ये वो क्वालिफाइड तरीका है जिसमें मान लो कि अगर आपका एक स्टॉक खराब भी होता है तो बाकी तो परफॉर्म करेंगे, सारे के सारे थोड़ी सर जाएंगे। और सबसे मजे की चीज, आज कोई बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, क्या रिटर्न मिलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन अगर एक पोर्टफोलियो में अच्छा शेयर हो, अब देखो एक यहाँ पे हमेशा सवाल आता है, सर महंगे शेयर ले रहे हैं या क्वालिटी के शेयर ले रहे हैं तो उसमें रिटर्न कम मिलता है, करेक्ट। लेकिन एज ए स्मॉल इन्वेस्टर, जहां पे आपका फंड छोटा है, आप मार्केट में नए हो, अगर अननोन शेयर, जिस शेयर को आप जानते नहीं हो, जिसकी कंपनी को जानते नहीं हो, सिर्फ बड़े रिटर्न के लिए अगर आप शेयर ले लोगे और वो कहीं परफॉर्म नहीं किया तो आपका पैसा डूब जाएगा और आपके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी हो जाएगी। तो मेरे भाई, अगर अच्छे शेयर ले रहे हो तो आप हर एंगल से सेफ हो। पूछो कैसे? पैसा सेफ और सिक्योर, रिटर्न कम ही मिले लेकिन मिलेगा, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात,
किसी भी बिजनेस के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न मिलेगा 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 मिलेगा। और क्या चाहिए? आज आपका पैसा, आप किस लिए पैसा लगाते हो? अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। आपका बच्चा कह सके हाँ माई पापा इज ग्रेट, ये ना कह रहे कहाँ पैसा लगा दिया पापा, डुबो दिया शेयर मार्केट में। और ऐसा बहुत लोगों के बच्चे बात करते नजर आते हैं, अरे मेरे पापा ने पैसा बर्बाद कर दिया, नहीं तो हम लोग तो बहुत पैसा वाले आदमी थे, हम लोग बहुत पैसा वाले आदमी थे, लेकिन पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल शेयर ले लिया, पैसा बर्बाद कर दिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर एक भी बात गलत हो। एक तो ये 8 तरीका जो मैंगो पीपल का अंदाज है वो कैसा है, ये हस्बैंड वाइफ की स्टोरी कैसी है, और ये जो बच्चों वाली बात मैंने बताई कि कई के बच्चे अपने बाप के बारे में बात करते नजर आते हैं, पैसा, हम बहुत पैसे वाले थे, मेरे बाप ने पैसा बर्बाद कर दिया, मेरे दादा ने पैसा। क्या गलत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ईमानदारी से जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, शर्माइएगा नहीं, बताइएगा। अपनी बात ना बता पाए तो किसी और पे लेके बताइएगा, लेकिन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारी कोशिश थी एक जेन्युइन आपको बताने की कि कैसे आप सेफ सिक्योर मार्केट में पैसा कमाओगे, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आप जा रहे हो। याद रखना, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आप जा रहे हैं। क्योंकि हमारे दादा थे तब भी मार्केट था, हमारे पापा थे तब भी मार्केट था, हम हैं तब भी मार्केट है, हमारे बच्चे रहेंगे तब भी मार्केट है, हमारे बच्चे के बच्चे रहेंगे तब भी मार्केट है। यानी टिकट किसका कट रहा है? हमारा, हमारे ग्रैंडफादर का, पापा का, अब हमारा। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। दबा के लाइक कमेंट शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं, जिससे मैक्सिमम लोग एजुकेट हो सके मैंगो पीपल की भाषा में, और कहें कि कुछ एजुकेशन मिला है भाई वाला। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री टिप्स देते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जहां आप देखिए हम आपको लाइव ट्रेड देते हैं। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां की फ्री टिप्स का फ़ायदा उठाएं। आपको स्क्रीन पे यूट्यूब का भी हमारा वीडियो का सेक्शन दिख रहा होगा, जहां पे हम एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ टिप्स के चक्कर में भी ना रहें, एजुकेशनल वीडियो भी देखा करें, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। साइकोलॉजी गेम मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को समझने में। तो प्लीज़ इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट